अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने खुलासा किया है कि कैसे चीन ने उन्हें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में संदर्भित चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता को मजबूत करने के लिए चेतावनी देने की कोशिश की। रविवार को कॉर्नवाल में यूके द्वारा आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के समापन पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस साल की शुरुआत में व्हाइट हाउस में कार्यभार संभालने वाले राष्ट्रपति ने कहा कि एक चीनी नेता के साथ बातचीत में उनसे उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की योजनाओं के बारे में पूछा गया। अध्यक्ष पद ग्रहण किया। बाइडेन ने चीनी नेता की पहचान का खुलासा नहीं किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के कुछ दिनों बाद फरवरी में 2 घंटे तक बिडेन से बात की। 11 फरवरी को राष्ट्रपति बिडेन ने कहा, पिछली रात मैं शी जिनपिंग के साथ लगातार 2 घंटे फोन पर था और आप सभी जानते हैं कि मैं भी करता हूं। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। इजराइल की नई सरकार भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यायर लैपिड ने सोमवार को कहा, नफ्ताली बेनेट के नए प्रमुख बनने के एक दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर 12 साल की पकड़ समाप्त हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बधाई संदेश के जवाब में लैपिड ने ट्वीट किया, मैं अपने देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं और जल्द ही इजराइल में आपका स्वागत करने की उम्मीद करता हूं। जयशंकर ने इससे पहले एक ट्वीट में अपने नए इजरायली समकक्ष को बधाई दी थी। इजराइल के एपीएम और एफएम लैपिड को उनकी नियुक्ति पर बधाई। हमारी बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं, जयशंकर ने लिखा। ये शेटेड पार्टी के प्रमुख लैपिड सितंबर 2023 में बेनेट के साथ सत्ता साझाकरण समझौते के तहत प्रीमियर का पदभार संभालेंगे, जो कार्यकाल के अंत तक 2 साल तक सेवा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि वह उनसे मिलने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वे अगले साल राजनयिक संबंधों के उन्नयन के 30 साल का जश्न मनाते हैं। अपने ट्वीट में मोदी ने नेतन्याहू के प्रति अपना गहरा आभार भी व्यक्त किया, जिनका इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल। रविवार। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने शनिवार को स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH को शामिल किया, जो खोज और बचाव कार्यों में सहायता करेगा और तटीय सुरक्षा को और बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय (MORT) ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), जिसने ALH को डिजाइन और विकसित किया है, 2022 के मध्य तक आईसीजी को इनमें से 16 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करेगा। रक्षा सचिव अजय कुमार ने शनिवार को प्रतिबंधों के कारण एक आभासी समारोह के माध्यम से पहले 3 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया। MORT के बयान में कहा गया है, शामिल होने पर सभी 16 ALHM के 3 को भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोची और चेन्नई में 4 आईसीजी स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। MORT ने कहा कि तटीय राज्यों के साथ साझा समुद्री सीमाएं अवैध गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील हैं।